दिसंबर का महीना सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है? भाग्य व स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान से संबंधित स्थिति क्या होने वाली है, इसको भी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे प्रेम संबंधित योग, विदेश योग। इसके साथ ही आप जानेंगे सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो में जान लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि बात करें आपके स्वभाव की, तो स्वभाव की स्थिति आपकी शानदार रहेगी। आपके लग्नेश बहुत ही अच्छी स्थिति में पहले चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। जो डिसीजंस लेंगे वो आप बहुत सोच समझ के लेंगे। उनके बहुत ही अच्छे फल आपको अगले महीने प्राप्त होंगे। मन खुश रहेगा, डिजायर्स पूरी होंगी, इसलिए आपका स्वभाव भी खुशनुमा बना रहेगा। वहीं अगर जान ले आपके करियर की स्थिति, तो मित्रों करियर की स्थिति तो आपकी शानदार चल ही रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जॉब, अपने बिजनेस में जो भी कार्य करेंगे उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ ही प्रतीत होगा। सुख सुविधा के साधन आपके जीवन में बढ़ेंगे। लग्जरी लाइफ आप व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है। वहीं आगे चल के बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। आपके द्वितीय भाव के लॉर्ड द्वितीयेश आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि सुखों का भाव होता है। तो धन के माध्यम से सुखों में वृद्धि होने के योग भी बने हुए हैं। लेकिन आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि केतु भी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, तो आप धन से संबंधित जो भी निर्णय लें वो सोच समझ के लें, सही एडवाइस लेकर ही काम करें। अब आगे चल के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, सिंह लग्न के जातकों को इस महीने मेहनत करनी है। भाग्य के भरोसे बैठने के लिए उचित समय नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने 100% एफर्ट्स लगाइए। यदि आपके कार्य पहले बहुत आसानी से बन जाते थे, तो अब उसमें छोटी मोटी रुकावटों का सामना, छोटे मोटे डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इससे आप पूरा ध्यान रखिए, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा। वहीं आगे बढ़ के जानकारी लें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप अपना ध्यान रखते आए हैं उसमें जरा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो करियर में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते रहेंगे। अब अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो आप सभी जानते हैं शनि देव अब मार्गी चाल में चल रहे हैं। सप्तम भाव में मार्गी स्थिति में अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके कुंडली में उपस्थित है। तो आप समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन में जो पहले स्थिति बनी हुई थी उससे बेटर स्थिति अब आपके जीवन में बनने जा रही है। यदि कोई मनमुटाव की स्थिति बन गई थी, किसी भी प्रकार के मनभेद मतभेद हो रहे थे, तो वो अब कम होते जाएंगे। स्थिति पहले से बहुत बेटर है। आप खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे, अपने जीवन साथी की केयर करेंगे और आपकी भी केयर की जाएगी। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी है। वहीं बात करें संतान का जीवन या विद्यार्थियों का जीवन, स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय शानदार है, क्योंकि लग्नेश पूरे 15 दिनों के लिए आपके पंचम भाव में विराजमान है। यानी आपके पर्सनैलिटी में पूरी तरह से इस समय इंटेलिजेंस देखा जाएगा। आप जितनी तरह से पढ़ाई करेंगे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पेट का ख्याल रखिए और एक्सरसाइजेस नियमित रूप से कीजिए। यदि आपने ये किया तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का महीना बन जाएगा बेहद खास। संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंता चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि बात करें आगे चल के प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी समय अभी अनुकूल चल रहा है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, द्वादश भाव में मंगल देव नीच की स्थिति बनाकर विराजमान है, तो कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्य के वजह से काम अटक सकते हैं।
यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पर भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाएं तो बेहतर होगा, वरना आपके कार्यों में डिले की स्थिति हो सकती है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना सिंह लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब जान लेते हैं सिंह लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय जो सिंह लग्न के जातकों को करना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। क्यों करना है? क्योंकि अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो बड़े बड़े काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश से संबंधित कार्य भी आपके नहीं अटकेंगे यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इन दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही जो जातक जॉब करते हैं या फिर आप पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है या फिर लोन की स्थिति चल रही है, इन सभी चीजों पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, केतु मंत्र है ओम केम केतवे नमः। यदि आपने ये दोनों मंत्र प्रतिदिन 108 बार किए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, कार्यों में रुकावटें कम आएंगी, स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन की स्थिति भी समाप्त होगी, ससुराल व परिवार से संबंधित भी जो परेशानियां अगर चल रही हैं वो भी समाप्त होंगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6 तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव की। तो मित्रों, कन्या लग्न के लग्नेश होते हैं बुध देव, जो कि अभी तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे दिसंबर के महीने में। तो आपके स्वभाव में निर्णय लेने में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। अधिक भागा दौड़ी या अधिक एफर्ट्स लगाने की वजह से आप थक जाएं, इम्पेशेंट हो जाएं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आपके मन में एक अलग ही कहानी हर वक्त चलती रहे जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, ऐसे योग भी बनते हैं, क्योंकि राहु देव भी आपके लग्न में विराजमान है, क्योंकि राहु देव आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। तो इस प्रकार की आपकी स्वाभाविक स्थिति रहेगी। आगे चल के जानकारी ले लेते हैं आपके करियर की। तो मित्रों, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको व्यापारिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपका टूरिंग की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में आपको इससे बचना नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है। जो इस तरीके का यदि आपको ऑफर मिल रहा है जिसमें आपकी व्यापारिक यात्राएं हो रही है या फिर टूरिंग जॉब बन रहा है, तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप मेहनत से बचेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे चल के बात करें, यदि आपके फाइनेंस की स्थिति, बैंक बैलेंस की स्थिति वो अच्छी बनी हुई है, पहले से बेहतर आपके बैंक बैलेंस की स्थिति बनेगी। इस महीने भी सडन बेनिफिट के योग भी आपके जीवन में बनते हैं। ये बेनिफिट आपको धन से संबंधित भी हो सकता है। ध्यान किस बात का रखना है कि मेहनत से जी नहीं चुराना है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, भाग्य की स्थिति शानदार बनी हुई है। इस समय कन्या लग्न के जातकों के जितने भी काम बन रहे हैं उसमें भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने अगर मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है, तो आपके कोई काम अटकेंगे नहीं। मेहनत जरूर करनी है, भाग्य का साथ आपको निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। अब यहीं अगर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो कन्या लग्न के जातकों की स्वास्थ्य की स्थिति भी शानदार बनी हुई है। पहले से कहीं बेहतर स्थिति आपके स्वास्थ्य की बन रही है। लापरवाही मत कीजिएगा, परंतु अन्य स्थितियां शानदार हैं। अब आगे चल के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, गोचरीय स्थिति के अनुसार राहु व केतु आपके लग्न सप्तम में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मनभेद की स्थिति या मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आप आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में फंसकर अपने आपसी रिश्तों को खराब मत कीजिए। यदि आपने इस छोटी सी टिप का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी रहेगी। वहीं आगे चल के यदि बात करें संतान की स्थिति या स्टूडेंट्स का जीवन कैसा रहेगा, तो मित्रों, आपके सामने अभी दोनों अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। पहली कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, फोकस होकर पढ़ाई करें और शानदार नंबर से आगे बढ़ें, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। या दूसरे नंबर पर है कि आप
मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना, इस तरीके की स्थिति बनाएँ और आप समय बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे पर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएँगे। तो अब स्टूडेंट्स के सामने दोनों ऑप्शन हैं। यदि आप फ़ोकस्ड होके पढ़ाई करेंगे तो लिख कर ले लीजिए, आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर किसी के नहीं आ सकते। लेकिन वहीं मन भटकाने के भी योग बने हुए हैं। तो आप अगर मन भटकाकर अपना समय वेस्ट कर देंगे तो आप बाद में निराशा का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेरी अगर आप फ्रेंडली एडवाइस लेना चाहें तो मैं कहूँगी इस वक्त फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए, पेट का ध्यान ज़रूर रखिए यानी खान-पान का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का महीना रहेगा बेहद खास। अब आगे चल के बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। समय आपके लिए अनुकूल है, अच्छी स्थिति बन रही है। शुक्रदेव आपके पंचम में विराजमान है, जो आपको आगे बढ़ने का संकेत भी दे रहे हैं, परंतु मंगल देव नीच की स्थिति में होकर आपको दृष्टि भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय करने आवश्यक रहेंगे। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ उपाय कर लीजिए। वो उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके लिए ये समय निश्चित तौर पर अनुकूल रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए भी ये योग पहले से बेहतर स्थिति बना रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शुरू के 15 दिन यानी प्रारंभिक 15 दिन दिसंबर के आपको भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, पर 15 दिन के बाद आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से विदेश संबंधित योगों की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। अब हम जान लेते हैं अंत में कि कन्या लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय जो कन्या लग्न के जातकों को करना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। ये आप जरूर करें, इससे आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ यदि कोई मनमुटाव की स्थिति बनी वो समाप्त होगी। सबसे अच्छी स्थिति जो बनेगी वो है मित्रों, आमदनी आपकी बेहतर होगी, आय के नए स्रोत आपके जीवन में निकल कर आएंगे। साथ ही हनुमान चालीसा करने से स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ होने वाला है। अचानक से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। इस तरीके की चीजें आपकी शानदार होने वाली है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे कीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केन केतवे नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे इन मंत्रों से। साथ ही दैनिक रोजगार में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये स्थिति आपके लिए शानदार बनने वाली है। अभी तक इस वीडियो में हमने सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।